अजामिल। अजामिल एक धर्मपारायण गुणी, समझदार और विष्णु भक्त था। माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र भी था। पिता के आदेश पर अजामिल एक दिन पूजा के लिए वन से फल और फूल लेकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक जगह पर एक आदिवासी व्यक्ति के साथ एक सुंदर युवती दिखी। दोनों एक दूसरा से प्रेम कर रहे थे। अजामिल ने खुद को उसे देखने से रोका, लेकिन दैवयोगवश वह उस युवती का रूप निहारने लगा। उस स्त्री की नजर भी अजामिल पर पड़ी और वह भी उस पर मोहित हो गई। स्त्री ने अजामिल को पास बुलाया और अपने मन की बात बताई। अजामिल तो मोहित था ही, स्त्री से मिले प्रेम निमंत्रण से उसका दिमाग और मन पर नियंत्रण ही नहीं रहा, रूप जाल में फंसा। अजामिल अपने संस्कार तक भूल गया और उस स्त्री से गंधर्व विवाह कर लिया, इमीडिएट रजिस्टर मैरिज कर दिया और उस स्त्री को लेकर घर चला आया। पिता पूजा में विघ्न पड़ने से नाराज तो थी ही, साथ ही अजामिल को एक आचरणहीन स्त्री के साथ देकर बहुत क्रोधित हुए। अजामिल ने कहा, उसने गंधर्व विवाह कर लिया है। पिता ने उसे बहुत समझाया। मोहित अजामिल को कुछ समझ नहीं आया। क्रोधित पिता इस दुष्टता का दंड देने के लिए उठे, लेकिन अजामिल ने उन्हें जमीन पर फटक दिया। फिर उसने पिता को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लोक लज्जा, कर्म और संस्कार तो भूल ही चुका था। पत्नी की जरूरतें पूरी करने के लिए अजामिल चोरी, डकैती, लूटपाट करता। जीवन के लिए मदिरापान और जुई की आदत पड़ गई। उसे बुरे कर्मों में ही संतुष्ट मिलने लगा। अजामिल को 9 पुत्र हुआ। 10वीं बार उसकी पत्नी गर्भवती हुई। एक दिन कुछ संतों का समूह उस ओर से गुजर रहा था। रात्रि अधिक होने पर उन्हें उसी गांव में रहना उपयुक्त समझा जिसमें अजामिल रहता था। वो गांव में संतों ने गांव वालों से भोजन और ठहरने का प्रबंध करने को कहा, तो गांव वालों ने मजाक बनाते हुए साधुओं को अजामिल के घर का पता बता दिया। संत अजामिल के घर पहुंच गए। ये संत लोग सब अजामिल के घर पहुंचा। उस समय अजामिल घर पर नहीं था। गांव वालों ने सोचा था कि ये साधु अजामिल के द्वार पर अपमानित होंगे और इधर कभी न आएंगे। वो गांव वाला ऐसा सोचा है, दुष्ट बुद्धि गांव वाला। संतों की मंडली ने अजामिल के द्वार पर जाकर राम नाम का उच्चारण किया और खाना मांगा। अजामिल की पत्नी हाथ में कुछ सामग्री लेकर बाहर आई। वह संतों से बोली, आप ये सामग्री लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। ये सामग्री लेकर निकल जाए इधर। अजामिल आता ही होगा, उसने देख लिया तो आप लोगों का परेशानी होगी। संतों ने भोजन की सामग्री ली। उसके घर के पास एक वृक्ष के नीचे भोजन बनाने लगे। ये समझ गए कि समय के
फिर से अजामिल कुसंस्कारी हो गया है। जाने से पहले संत पुनः अजामिल के घर पहुंचे। उन्होंने आवाज लगाई तो अजामिल की पत्नी बाहर आई। संतों ने कहा, तुम अपनी संतान का नाम नारायण रखना। अजामिल को 10वीं संतान के रूप में एक पुत्र हुआ। अजामिल के 10वीं पुत्र का नाम नारायण रखा। नारायण सभी का प्रिय था। अजामिल पत्नी और अपने पुत्र के मोह जाल में जकड़ा रहा। धर्म कर्म तो कब का त्याग चुका था। कुछ समय बाद उसका अंत समय भी पास आया। भयानक यमदूत उसे लेने आए। भय से व्याकुल अजामिल ने नारायणा नारायणा पुकारा। भगवान विष्णु ने अजामिल की आवाज सुनी और अपने संदेश वाहकों को अजामिल का जीवन बचाने के लिए भेजा। यमदूत ने जिस रस्सी से अजामिल को बांधा था, भगवान विष्णु के संदेश वाहक ने उसे तोड़ डाला। यमदूत के पूछने पर संदेशवाहक ने कहा कि नारायण नाम के प्रभाव से यह श्रीहरि का शरणागत है। यमदूतों ने कहा कि यदि हमने अपना कार्य पूरा नहीं किया तो यमधर्मराज का कोप झेलना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने जीवन भर बुरे कर्म किए हैं। इसे घोर नरक में स्थान मिला है। भगवान विष्णु के संदेशवाहक ने कहा, किंतु जब तुम इसे पकड़ने आए तो यह नारायण नाम का स्मरण कर रहा था। प्रभु के आदेश पर हम प्रभु नाम जपने वालों की सहायता करते हैं। यमदूतों ने बताई कि यह प्रभु नाम का स्मरण नहीं कर रहा था, बल्कि हमारे भय से अपने पुत्र को पुकार रहा था। दोनों पक्षों में बहस चलती रही। भगवान विष्णु के संदेशवाहक ने कहा, अंत समय में इसने नारायण नाम लिया है, इसलिए इसे नरक नहीं ले जा सकते। यमदूत गए और उन्होंने धर्मराज को सारी बात बताई। यमधर्मराज ने कहा, श्रीहरि के दूतों के दर्शन के कारण इसे 1 वर्ष की जीवन प्रदान किया। अब इसे 1 साल के कर्मों के आधार पर इसकी गति तय होगी। अजामिल को 1 साल मिल गया था। वह धर्म पारायण हो गया। प्रभु नाम का जाप करना और धर्म कर्म यही उसका काम था। जीवन के शेष दिन उसने सत्संग में बिताए। 1 साल पूरे होने पर यमदूत उसे नरक को ले जाने के लिए आ गए। परंतु ठीक उसी समय भगवान विष्णु के संदेशवाहक वहां आए और अजामिल को स्वर्ग की ओर ले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु का नाम याद करने से ही पापी अजामिल को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जय गुरुदत्त, श्री गुरुदत्त।